Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss chemistry class 10 Federal Board chapter 12 hydrocarbon review questions. Now question number 1 क्या है जी, encircle the correct answer. Number 1 है which molecule contain carbon carbon double bond? Ethane, ethene, ethyne, ethyl alcohol. तो correct option क्या है? B ethene. रीजन क्या है? इन अल्कीन द फंक्शनल ग्रुप इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड इथीन बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली. अल्कीन के अंदर क्या होते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. और जो हमारे पास ऑप्शन बी है यानी कि इथीन जो है वो अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा इथीन. नाउ इसका जो नंबर 2 है वो क्या है? विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोमीथेन इज रिड्यूस्ड? ए इथेन है, बी इथीन है, सी मीथेन है और डी है इथाइलिन. करेक्ट ऑप्शन है जी सी मीथेन. रीज़न क्या है? ये हमारे पास है जी क्लोरोमीथेन. जब हमने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया? मीथेन प्लस HCl. क्वेश्चन नंबर 1 है जी 3 विच एक्सक्लूसिवली रिएक्ट विद मीथेन? ए है F2, बी है Cl2, सी है Br2 और डी है I2. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए F2 यानी कि फ्लोरीन. रीज़न क्या है जी? बिकॉज फ्लोरीन एटॉमिक साइज इज सो स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर हैलोजन. फ्लोरीन का जो साइज है बाकी हैलोजन की निस्बत सबसे छोटा है एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ चेन रिएक्शन मस्ट नॉट बी टू हाई. Otherwise, the reactive radical formed by the initiation reaction will recombine rather than the chain propagation will happen. Fluorine is the most reactive. If no precautions are taken, a mixture of fluorine and methane explodes. जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक साइज जो है वो सबसे छोटा है बाकी हैलोजन की निस्बत, जिसकी वजह से जो है वो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन बन जाता है. अगर हम कोई प्रिकॉशंस नहीं लेंगे बिटवीन अ मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन एंड मीथेन तो क्या होगा? एक्सप्लोजन हो जाएगी. नंबर 4 है जी बाय डिहाइड्रेशन वी मीन द रिमूवल ऑफ. ए है हाइड्रोजन, बी वाटर, सी हैलोजन और डी है हाइड्रोजन हैलाइड. अब डिहाइड्रेशन से जो हमारे मीन होता है वो क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर. करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. रीजन क्या है जी? द वर्ड D means removal and hydration means water. So dehydration means removal of water. Number 5 है ethene and ethyne can be differentiated by hydrogenation bromine water, dilute alkaline aqueous solution of KMnO4 और D है dehydrohalogenation. करेक्ट ऑप्शन है सी डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4. इसकी मदद से जो है हम इथीन और इथाइन को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. रीज़न व्हेन एन इथीन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 द पिंक कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन. जब हम अल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ तो जो पिंक कलर होता है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है. जबकि जब हम इथाइन का रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता और पिंक कलर जो है वो रिमेन्स अनचेंज रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. नंबर 6 है जी विच इज़ यूज फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? ब्रोमीन वाटर, कंसनट्रेटेड H2SO4, Al2O3, अल्कोहलिक KOH. करेक्ट ऑप्शन है डी अल्कोहलिक KOH. 7 है जी विच सब्सटेंस रिएक्ट विद KMnO4 टू प्रोड्यूस ऑक्सैलिक एसिड? ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है इथेन, बी है इथीन, सी है इथाइन और डी है इथाइल अल्कोहल. करेक्ट ऑप्शन हो गया सी इथाइन. रीज़न क्या है जी? इथाइन या अल्काइन डो नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4. However, they are oxidized by strong alkaline solution of KMnO4 to give oxalic acid. इथाइन जो है वो यूजुअली डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन के साथ नॉर्मल कंडीशन के अंदर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन
वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 टू गिव ऑक्सैलिक एसिड। और जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। नंबर 8 है जो the reduction of alkyl halide take place in the presence of Al2O3 at 350 degree centigrade, concentrated H2SO4 at 170 degree centigrade, zinc plus dust, zinc plus HCl। करेक्ट ऑप्शन है डी, जिंक प्लस HCl। नंबर 9 है जी विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस एन अल्केन? कंबशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, हाइड्रोजनेशन। रीजन के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अक्रॉस कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। द एडिशन ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल across alkene produces alkane. The addition of two hydrogen molecule across alkyne produces alkane। अल्कीन के साथ जब हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्केन आएगा, और अल्काइन के साथ जब हम दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्केन आएगा। नंबर 10 है जी डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। C2H6, C2H4, C2H2, C3H6। करेक्ट ऑप्शन है ए, C2H6। रीजन क्या है जी? अल्केन डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, हाउएवर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन और अल्काइन रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। And from the option given above, the substance A is ethane, which belongs to family of alkane, so it does not give reaction with aqueous solution of bromine। अल्केन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि अल्कीन और अल्काइन जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो क्या है? इथेन है, जो कि बिलोंग करता है अल्केन की फैमिली से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया जी ऑप्शन ए, that is ethane या C2H6। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? गिव शॉर्ट आंसर्स। नंबर 1 है जी गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन्स भी हैं और अल्काइंस भी। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कीन्स। इथीन आ गई सबसे पहली। इथीन का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या है? C2H4। प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8। इसी तरह अल्काइंस को देखते हैं। इथाइन है C2H2, प्रोपाइन है C3H4, ब्यूटाइन C4H6। नाउ नंबर 3, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एनक्रॉस स्ट्रक्चर फॉर इथीन। स्टेम eth represents 2, so ethene is C2H4। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या आएगा जी कि C डबल बॉन्ड C, और कार्बन आपको पता है कि वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 आपस में 2 बॉन्ड्स बनाएंगे, और इनको मज़ीद कितने चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए, ताकि दोनों जो है वो अपना 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सकें और वो स्टेबल हो सकें। तो ये हाइड्रोजन 1 आ गया कार्बन 1 के साथ, और ये हाइड्रोजन 2 आ गया कार्बन 1 के साथ, और ये हाइड्रोजन 1 आ गया कार्बन 2 के साथ, और ये वाला जो है हाइड्रोजन 2 आ गया कार्बन 2 के साथ। इस तरह से क्या हुआ कि कार्बन 1 और कार्बन 2 दोनों के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए और वो स्टेबल हो गए। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ये आपको नज़र आ रहा है ऑफ इथीन। ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स। 5 कार्बन एटम्स के लिए हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। फॉर अल्केन स्टेम पेंट रिप्रेजेंट 5, सो पेंटेन इज C5H12। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या आएगा जी? कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन 3 बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड कार्बन 5। अब कार्बन 1 ने कार्बन 2 के साथ एक बॉन्ड बनाए हैं, तो उसे मज़ीद 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सके। H1, H2, H3 कार्बन 1 के साथ लग गए। कार्बन 2 ने एक बॉन्ड बनाया है कार्बन 1 के साथ और एक बनाया है कार्बन 3 के साथ, उसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन 1 आ गया और हाइड्रोजन 2 आ गया। कार्बन 3 को भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2। कार्बन 4 को भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 हाइड्रोजन एंड अनदर हाइड्रोजन,
इसी तरह कार्बन 5 को भी जो है वो 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके और स्टेबल हो सके। For alkene stem pent represent 5, so pentene is C5H10. Structural formula C double bond C bond C bond C bond C। कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है। कार्बन 1 को मज़ीद 2 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वह अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके, और कार्बन 2 ने कार्बन 1 के साथ 2 बॉन्ड्स बनाए और कार्बन 3 के साथ एक बनाया, तो उसे एक हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके। इसी तरह कार्बन 3 और कार्बन 4 को 2-2 हाइड्रोजन चाहिए और कार्बन 5 को 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कर सके और स्टेबिलिटी को गेन कर सके। For alkyne stem pent represent 5, so pentine is C5H8। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या आएगा जी? H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C3 बॉन्ड C4 बॉन्ड C5। अब जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया कार्बन 1 के साथ ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सके। कार्बन 2 जो है वो कार्बन 1 के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है और कार्बन 3 के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। कार्बन 3 और कार्बन 4 को 2-2 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सकें। कार्बन 5 को 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके और स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। नंबर 4 है जी, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इथेन फ्रॉम इथीन। इथेन क्या होता है? हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, it is saturated hydrocarbon, it does not give reaction with bromine water, its formula is C2H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 और दोनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन आ जाएंगे ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सकें और स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। इथीन हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, show addition reaction, it is unsaturated hydrocarbon, it give reaction with bromine water, its formula is C2H4। structural formula is C double bond C और 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे दोनों कार्बन के अराउंड ताकि दोनों कार्बन जो है अपने 4-4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सकें और स्टेबल हो सकें। नंबर 5 है जी, व्हाट डू यू मीन बाय द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि डिहाइड्रेशन मीन लॉस ऑफ वाटर, अल्कोहल डिहाइड्रेट व्हेन देयर वेपर पास ओवर हीटेड एल्यूमिना। एग्जांपल क्या है जी? कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 और H हमें 3 दिए हुए हैं अराउंड कार्बन 1 और 2 H और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया हुआ है अराउंड कार्बन 2। तो ये हमारे पास क्या है? इथानोल है। इथानोल इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 at 340 डिग्री टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन करेगा तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा इथीन और विद द रिमूवल ऑफ वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन। बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, एडिशन of hydrogen atom across carbon carbon multiple bond is called hydrogenation. The 2H atom got attached with carbon atom and double bond is converted to single bond, that is ethene. या alkyne C2H4 got converted into ethane alkane C2H6. This process takes place in the presence of finely divided nickel at 200 degrees centigrade to 300 degrees centigrade at high pressure. Hydrogenation can also be done in the presence of platinum or palladium at room temperature. एग्जाम्पल को हमने रिएक्शन को ऐसे शो कर दिया है कि कार्बन 1 डबल बॉन्ड कार्बन 2, ये हमारे पास क्या है? इथीन है। जब हम उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे या एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। Number 2 है methane into carbon tetrachloride. Although unreactive towards ionic substances, alkane radially react with halogen in the presence of sunlight. In this reaction, halogen atoms substitute for one or more hydrogen atoms of an alkane. जो alkanes हैं
वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जब मीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर कन्वर्ट होगा तो जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप्स है जी CH4 प्लस Cl2 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 बॉन्ड Cl प्लस HCl। सेकंड में क्या होगा जी? CH3 बॉन्ड Cl प्लस Cl2 Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस HCl। एक एक जो है वो हमारे पास क्लोरीन ऐड होता रहेगा और एक एक हाइड्रोजन रिमूव होता रहेगा और हमारे पास HCl बनता जाएगा। इस तरह एंड में जब आएगा तो क्या आएगा जी कि कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा। Ethene into glycol. When an ethene is treated with dilute alkaline aqueous solution of KMnO4, 1% addition of 2 hydroxyl groups occur across the double bond. The pink color of KMnO4 solution is discharged during the reaction. This reaction is used to test the presence of an alkene and is known as Beer test. जब हम इथीन को डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो पिंक कलर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। और इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कीन और इसका जो नाम है वो क्या है? बेयर टेस्ट। अब 3CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब यानी कि क्या है? इथीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं प्लस 2 KMnO4। जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या आएगा कि CH2 बॉन्ड CH2 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों के अराउंड अटैच हो जाएगा प्लस 2 MnO2 प्लस 2 KOH। Ethene will get converted into ethylene glycol. Number 4 है जी ethyl chloride into ethane. When an alkyl halide is treated with zinc in the presence of aqueous acid, an alkane is produced. Usually aqueous solution of CH4 or CH3COOH is used. Zinc reacts with aqueous acid to liberate atomic hydrogen called nascent hydrogen. Nascent hydrogen reduces alkyl halide. Removal of alkyl halide is called reduction of alkyl halide. जब हम alkyl halide को zinc की presence में in the presence of aqueous acid zinc के साथ react करेंगे तो alkane produced होगा और aqueous solution of CH4 या CH3COOH जो है वो यूज होती है। Zinc react with aqueous acid to liberate atomic hydrogen called nascent hydrogen और nascent hydrogen जो है वो बाद में alkyl halide को reduce करती है और removal of alkyl halide क्या कहलाता है? reduction of alkyl halide। ये हमारे पास क्या ethyl chloride है। जब हमने उसको 2 हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl तो ये हमारे पास क्या बन गया? इथेन बन गया और प्लस HCl हमारे पास आ गया एज अ बाय प्रोडक्ट। इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथीन। When ethyl bromide reacts with alcoholic KOH then it is converted into ethane. ये हमारे पास क्या है? इथाइल ब्रोमाइड है। जब हमने इसको KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया? इथेन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जो राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्केन फ्रॉम एन अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन हम कैसे बनाते हैं अल्काइन या अल्काइन से वो हमने बताना है। बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एडिशन ऑफ H atom across carbon carbon multiple bond is called hydrogenation. This process takes place in the presence of finely divided nickel at 200 degrees centigrade to 300 degrees centigrade at high pressure. Hydrogenation can also be done in the presence of platinum or palladium at room temperature. यह हमारे पास क्या है? अब इथीन है। जब हमने इसके साथ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ? हमारे पास इथेन बन गया। बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन addition of hydrogen atom across carbon carbon multiple bond is called hydrogenation. This process takes place in the presence of finely divided nickel at 200 degrees centigrade to 300 degrees centigrade at high pressure. Hydrogenation can also be done in the presence of platinum or palladium at room temperature. अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास इथीन है। जब हमने इसके साथ एक हाइड्रोजन का
मॉलिक्यूल रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, इथीन बन गया। और जब हमने दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इथीन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास इथेन बन गया। तो अल्कीन के अंदर हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाया और अल्काइन के अंदर हमने दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाया ताकि हम अल्काइन से अल्केन की तरफ मूव हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, dehydration means loss of water. Alcohol dehydrate when their vapor are passed over heated alumina, Al2O3, phosphoric acid जिसको हम लिखते हैं H3PO4, phosphorus pentoxide P4O10 and concentrated sulfuric acid H2SO4 are used as catalyst. अब ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल है। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 with a temperature at 340 डिग्री सेंटीग्रेड टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या बन गया, इथीन बन गया और वाटर आ गया एज अ बाय प्रोडक्ट। इथाइल अल्कोहल विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथीन बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। Dehydrohalogenation means loss of hydrogen halide. Alkyl halide on heating with alcoholic potassium hydroxide undergo dehydrohalogenation. Removal of H atom and halogen atom take place from two adjacent carbon atom. अब ये हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया KOH से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल तो हमारे पास क्या बन गया, इथीन बन गया और KCl और वाटर आ गया एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लोरोइथेन विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथीन। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम डीहैलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड। हमने इथाइन को बनाना है डीहैलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड की मदद से। बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स, यहाँ पे अब ये क्या है, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया QH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोइथीन। जब हमने इसको अगेन रिएक्ट करवाया QH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल तो ये हमारे पास क्या बन गया, इथीन बन गया और हमारे पास KCl और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आ गए। बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, ये हमारे पास क्या है, टेट्रा क्लोरोइथेन है। जब हमने इसको जिंक से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1,2-डाइक्लोरोइथीन प्लस ZnCl2 आ गया हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट। और जब हमने इसको अगेन Zn से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, इथीन बन गया प्लस ZnCl2 एज अ बाय प्रोडक्ट अचीव। क्वेश्चन नंबर 7 है जो, राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद इथीन एंड इथाइन। When an ethene is treated with dilute alkaline aqueous solution of KMnO4, 1% addition of 2 hydroxyl groups occur across the double bond. The pink color of KMnO4 solution is discharged during the reaction. This reaction is used to test the presence of an alkene and is known as Beer test. जब हम इथीन को रिएक्ट करवाते हैं अल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ तो जो होता है उसका पिंक कलर वो डिस्चार्ज हो जाता है और इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन और इसका नाम जो होता है वो क्या है, बियर टेस्ट। अब ये इथीन है, जब हमने इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल और MnO2 प्लस 2KOH आया हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट। रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद इथाइन, alkynes do not react with dilute alkaline aqueous solution of KMnO4. However, they are oxidized by a strong alkaline solution of KMnO4 to give oxalic acid. First 4 hydroxyl groups add across the triple bond. जो alkynes है वो dilute alkaline aqueous solution of KMnO4 के साथ react नहीं करता, लेकिन वो in the presence of strong alkaline solution of KMnO4 oxidized हो जाता है और oxalic acid produce करता है। तो ये रिएक्शन है जी कि KMnO4 प्लस 4KOH है तो ये हमारे पास क्या बन गया, इधर K2MnO4 प्लस 4OH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2O
ये हमारे पास क्या है, इथाइन है। जब हमने इसको वाटर से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन। अब टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इट लूजेस 2 वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ग्लाइऑक्सिल व्हिच ऑक्सीडाइजेस टू ऑक्सैलिक एसिड। अब ये क्या करेगा जी कि ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। और जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, लिस्ट सम इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथाइन। मीथेन इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी कहते हैं, टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइजर। इथाइन जिसका दूसरा नाम है एसिटाइलिन इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च फॉर वेल्डिंग एंड फॉर कटिंग मेटल्स, for the manufacturing of PVA, polyvinyl acetate, PVC, polyvinyl chloride, polyvinyl ethers and rubber. Now question number 9 है जी, explain why a systematic method of naming chemical compound is necessary. Systematic names of organic compounds are also known as IUPAC names of organic compounds. These names indicate the number of carbon atom present in the organic compound. We can easily recognize organic compound by its systematic name because a systematic name has 2 parts. एक होता है stem part और एक होता है suffix. Stem tells number of carbon atoms in the chain and suffix tells the class of organic compound. Systematic method of naming chemical compound इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो हैं वो 2 पार्ट्स हैं, स्टेम और सफिक्स। स्टेम क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन को बताता है और सफिक्स बताता है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे यहाँ पे अल्केन है, अब मीथेन को हम ले लेते हैं, मीथ जो है यहाँ पे क्या है, स्टेम है, और एन जो है यहाँ पे क्या है, सफिक्स। अब जितने भी क्लासेस होंगे अल्केन के तो हम आसानी से विद द हेल्प ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम हम बता सकते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। इस वजह से सिस्टमेटिक मेथड जो है बहुत ज़रूरी है ऑफ नेमिंग केमिकल कंपाउंड। फॉर दिस रीज़न सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नेमिंग कंपाउंड इज नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेन। प्रो जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है स्टेम 3 को। सो प्रोपेन इज C3H8। स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका क्या है, कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन 3। कार्बन 1 और कार्बन 3 जो है वो 3-3 हाइड्रोजन लेंगे ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करें, और कार्बन 2 जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा ताकि वो 4 बॉन्ड्स अपने कंप्लीट कर सके। बी है प्रोपीन। स्टेम prop represent 3, so propene is C3H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या आ जाएगा, कार्बन 1 डबल बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन 3। कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो कार्बन 1 को चाहिए 2 हाइड्रोजन और कार्बन 2 को चाहिए 1 हाइड्रोजन और कार्बन 3 को चाहिए 3 हाइड्रोजन, ताकि तीनों कार्बन जो है अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सकें और स्टेबल हो सकें। सी है प्रोपाइन। स्टेम prop represents 3, so propine is C3H4। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या आ गया जी कि कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन 3। अब कार्बन 1 और 2 के दरमियान जो है वो 3 बॉन्ड्स है, तो कार्बन 1 को 1 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके। कार्बन 2 के जो है वो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, और कार्बन 3 जो है वो 1 बॉन्ड बना रहा है कार्बन 2 के साथ, तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके और स्टेबिलिटी अचीव कर सके। Now that's all about review questions of chapter number 12 hydrocarbon class 10 federal board. Please like my video and share my video to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Next video we will discuss chapter 12 hydrocarbon think tank questions. If you have any query related to this video, please put a comment in a comment section box and give us a suggestion in comment section box. Till next video, take care. Allah Hafiz.